हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सबको वादा किया था कि मैं एसईयू यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रॉपर व्लॉग लेके आऊँगा, डिटेल्ड व्लॉग लेके आऊँगा, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा। जैसे कि वहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर कैसे है, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, किस मोड से पढ़ाते हैं, बुक्स प्रेफर करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं, यू असेंबली का क्या सिस्टम है, नेक्स्ट की क्या से तैयारी होती है, कॉलेज का कैंपस कैसा है, हॉस्टल का क्या सर्विस है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी डाउट थी स्टूडेंट्स को जो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे टेक्स्ट भी किया कि हमें ये डाउट है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कवर करिए और हम सबके डाउट क्लियर करिए, क्योंकि हम ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में आपको सारी डिटेल मिलने वाली है, बस आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आज की ये वीडियो आपने लास्ट तक देख ली तो आपके कोई भी डाउट नहीं बचने वाले, इस चीज़ का मैं आपको वादा करता हूँ। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और अब मैं यहाँ से डायरेक्ट जाऊँगा एसयू यूनिवर्सिटी और वहाँ से डायरेक्टली आपको सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं और बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। की डिमांड पे हम आज आ गए हैं एसयू यूनिवर्सिटी। तो ये है एसयू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, जो क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट इंडिया से एसयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उनको पूरा सच पता चले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेज आए थे कि भाई एसयू यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है इंडिया में, उसका कुछ रीज़न है, क्या फैक्टर है इतनी ज़्यादा प्रमोट की जा रही है। तो आज हम सारी सच्चाई जानेंगे एसयू यूनिवर्सिटी की, और क्या क्या एक्सपीरियंस हमें यहाँ मिलेगा अंदर जाके, क्या क्या यूनिवर्सिटी फैसिलिटी देती है सारे स्टूडेंट्स को, कितना सच है, वो सारी चीज़ें आज हम खुद रियलिटी में देखेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं स्टिमुलेशन लैब में। यहाँ पर जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं, सारी जो क्लिनिकल स्किल्स उनको प्रैक्टिस करनी होती है, या फिर उनको जो सारी क्लिनिकल स्किल्स सिखाई जाती है वो सारी इसी रूम में सिखाई जाती है। आइए आपको दिखाता हूँ डिटेल में क्या क्या यहाँ पर है। जैसे कि आपको पता है कि पूरे यूरोप में कैडवर के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है इस कंट्री में। इंडिया जैसा यहाँ पर नहीं होता है क्लिनिकल एक्सपोजर, बट यहाँ पर मैनिकन्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हर बेड पे एक मैनिकन है और हर मैनिकन पे अलग अलग प्रोसीजर सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को। कोई भी दिक्कत नहीं होती है, जितनी भी क्लिनिकल स्किल एक स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए वो सारी स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिखाई जाती है। यहाँ पर प्रोफेसर पहले डिटेल देते हैं कि भाई हम ये सीखने वाले हैं। यहाँ सारे स्टूडेंट्स बैठेंगे और प्रॉपर उनको पहले गाइड किया जाएगा कि भाई कौन सा प्रोसीजर कैसे किया जाता है। उसके बाद हैंड प्रैक्टिस के लिए उनको मैनिकन पे परफॉर्म करवाया जाता है। तो ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर गायनेक का अलग डिपार्टमेंट है, पेडियाट्रिक अलग डिपार्टमेंट है, कार्डियक अलग डिपार्टमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रॉमा का लिए बनाया गया है कि भाई ट्रॉमा पेशेंट को अगर हमें किसी ट्रीट करना है, उसको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, उसके लिए मैनिकन है। तो हर चीज़ के लिए यहाँ पर बताया हुआ है, प्रोसीजर सिखाने के लिए सब कुछ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो पीडियाट्रिक एरिया है, यहाँ पर सारी चीज़ें हर स्टूडेंट को सिखाई जाएंगी। तो मेरे को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों के आए थे कि भाई उस यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्लिनिकल स्किल्स आप में बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी में आप जब आप आओगे तो क्लिनिकल स्किल सीखने की आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और इस यूनिवर्सिटी की ये बहुत ही खास बात है, क्योंकि इतना बड़ा स्टिमुलेशन सेंटर मैंने अभी तक न्यू विजन यूनिवर्सिटी में भी नहीं देखा है जिसमें मैं पढ़ता हूँ, और ना ही किसी और यूनिवर्सिटी में देखा है। तो ये इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात है। तो ये रूम है ऑस्की रूम। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सेमेस्टर में आपने कोई सब्जेक्ट लिया, गायनेकोलॉजी एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या होता है, आपके जो फाइनल एग्जाम होता है वो ऑस्की होता है, जैसे इंडिया में वाइवा एग्जाम होता है। तो वो सारा एग्जाम आपके ऐसे रूम में होगा। यहाँ पर प्रॉपर मैनिकन रखा जाएगा, आप आओगे यहाँ पर बैठोगे, आपको केस दिया जाएगा, उस केस में जो क्वेश्चन रहेगा उसको आपको सॉल्व करना है, डायग्नोसिस आपको बताना है, ट्रीटमेंट बताना है, इन्वेस्टिगेशन बतानी है, और फिर आपको लास्ट में मैनिकन पे परफॉर्म करके दिखाना है। तो आपको फिजिकली आपको करके दिखाना होगा, उसके बाद ही आप वो सब्जेक्ट पास कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जॉर्जिया में कि जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्जाम ऑस्की विद प्रैक्टिकल होता है। तो जब यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स आएंगे तो फर्स्ट 4 या 5 सेमेस्टर्स उनके नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं मोस्टली, और जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसका जो एग्जाम होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो जितना भी आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा वो यहाँ पर होगा। ये एग्जामिनेशन सेंटर है, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे, प्रॉपर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपका एग्जाम यहाँ स्टार्ट होगा, और उसके बाद ही आप यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको तुरंत आंसर मिल जाते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि आप पास हो या फेल।
तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मैटर करती है, एक लाइब्रेरी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में भाई स्टूडेंट्स सबको ऐसा होता है कि भाई कोई घर पे नहीं पढ़ पाता है, कोई हॉस्टल में नहीं पढ़ पाता है, तो उनको ऐसा होता है कि भाई यूनिवर्सिटी में हम पढ़ लेते हैं। और कभी कभी होता है कि भाई उनका लेक्चर खत्म हुआ, अब कुछ घंटे बाद उनका लेक्चर है, तो टाइम कहाँ स्पेंड करें, उनको पढ़ना है, तो वो वापस घर नहीं जाएंगे, उनको ऐसा एक स्पेस चाहिए होता है। तो इस यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छा ध्यान रखा गया उस चीज़ का। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे सारी मेडिकल बुक्स हैं, कोई भी बुक आपको चाहिए आप यहाँ से इशू करवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी है। अब मैं लाइब्रेरी में जाके वीडियो शूट नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट डिस्टर्ब होंगे, तो एक व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको कि कैसे आप लाइब्रेरी एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी आपने देखा लाइब्रेरी का एरिया, और जो इस यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी का एरिया है बहुत ही सुंदर बनाया गया है। स्टूडेंट की सारी फैसिलिटी को देख के बनाया गया है कि भाई जब पढ़ते समय स्टूडेंट को कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और स्पेसिफिकली दो टाइप का एरिया बनाया गया है, आपने वीडियो में देखा होगा, एक है कॉमन एरिया और एक अलग से कंपार्टमेंट देखा होगा आपने। वो कंपार्टमेंट इसलिए बनाया गया कि भाई कुछ स्टूडेंट्स को सेपरेटली पढ़ना होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप स्टडी नहीं करनी है, तो उसके लिए भी स्टूडेंट अगर चाहता है तो सेपरेटली बैठ के पढ़ सकता है। तो स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इस यूनिवर्सिटी में, इस चीज़ का पूरा ध्यान हम लोग रखते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स एरिया, क्योंकि भाई एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि भाई कुछ लोग इंडिया से जो स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ अच्छे बैडमिंटन प्लेयर होते हैं, कुछ अच्छे फुटबॉल प्लेयर होते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि जब हम अब्रॉड जाएं अपनी एमबीबीएस करने तो हमारे जो एक्टिविटी है, जो हमारी हॉबी है, वो ना रुके। तो उस चीज़ का ध्यान भी हमारी यूनिवर्सिटी पूरा रखती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा बैडमिंटन एरिया बनाया गया है, और बैडमिंटन एरिया के साथ हमने यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम भी बना रखा है जो अंडर प्रोसेस है। आने वाले टाइम में बहुत ही शॉर्टली वो फुटबॉल स्टेडियम भी कंप्लीट हो जाएगा। आप पीछे देख सकते हैं। ये फुटबॉल एरिया भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आने वाले टाइम में इसको बहुत ही जल्दी कंप्लीट किया जाएगा सारे स्टूडेंट्स के लिए। और प्रॉपर एक्टिविटी का पूरा ध्यान ये यूनिवर्सिटी हर एक स्टूडेंट का रख रही है। प्लस फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट चैंपियनशिप, क्योंकि आपको पता है इंडिया का जो सबसे फेमस स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है, तो क्रिकेट चैंपियनशिप भी ये यूनिवर्सिटी स्पेशली करवाती है इंटर कॉलेज में। तो उस चीज़ का भी अगर कोई क्रिकेट का शौकीन है या फिर क्रिकेट बहुत अच्छा खेलना जानता है तो उसके लिए भी कोई भी दिक्कत इस यूनिवर्सिटी में नहीं होने वाली है। तो ये है सिटिंग एरिया, एसयू का मेन सिटिंग एरिया। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो स्टेज है, कोई भी जो कल्चरल फेस्टिवल होता है या फिर जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, या फिर कोई भी सेमिनार वेबिनार जो हर यूनिवर्सिटी बनाती है, एसयू भी बहुत सारे सेमिनार और वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाती है, तो उसकी भी यहाँ पर मीटिंग होती है। प्लस आप देख सकते हैं कितना बड़ा सिटिंग एरिया है। यहाँ पर पूरे स्टूडेंट्स यहाँ पर जब भी उनकी क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म होने के बाद उनको भाई रेस्ट करना है या फिर उनके अपने दोस्तों के साथ चिल करना है, तो वो यहाँ पर आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन फेस्टिवल हैं, आपको पता है इंडियन स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई होली है, दिवाली है, जो भी उनके फेस्टिवल्स हैं वो अब्रॉड आने के बाद उनको मन करता है वो सेलिब्रेट किया जाए। तो उस चीज़ का भी पूरा ध्यान हमारी यूनिवर्सिटी रखती है, क्योंकि भाई एक फेस्टिवल इंडियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिया का फेस्टिवल तो भाई आपको पता ही है सिर्फ क्रिसमस होता है, इंडियंस के लिए हर फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है और इस हिसाब से ही ये पूरा एरिया बनाया गया है कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो सारे इस पूरे एरिया में एक्यूमुलेट हो सकें और अपना कल्चरल जो फेस्टिवल है वो एंजॉय कर सकें। तो जब एक इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड आता है अपनी एमबीबीएस करने, तो उसको एक एक्साइटमेंट रहती है कि उसकी क्लास कैसे होने वाली है, किस एनवायरनमेंट में वो बैठ के पढ़ेगा, उस क्लास की वाइब क्या होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसा आपके क्लासरूम में रहते हैं। यहाँ पर आपका प्रोफेसर बैठेगा, यहाँ पर आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो बुक है, वो सारी आपको दिखाई जाएगी, सारी आपको एक्सप्लेन की जाएगी। और इस तरीके से यहाँ पर सारी क्लासरूम है, और ऐसी बहुत सारी क्लासरूम है क्योंकि आपको पता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, तो डिफरेंट क्लासरूम में डिफरेंट सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। वो आपको शेड्यूल दिया जाता है कि भाई इस क्लासरूम नंबर में आपका ये सब्जेक्ट है, ये क्लास है, तो आपको उस क्लास में जाके अपना अटेंड करना रहता है। तो
तो ये है मीटिंग एरिया। यहाँ पर जो क्या होता है, इंडियन स्टूडेंट्स कभी किसी की क्लास का कोई शेड्यूल चेंज हुआ, या फिर किसी टीचर ने भाई ऐसे बोला कि भाई आज मैं फ्री नहीं हूँ, या फिर पोस्टपोन करना पड़ा क्लास, या फिर कोई भी जो रूल है आपको समझाना हुआ, तो ये कॉन्फ्रेंस हॉल है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो भी बैच वाइज होता है, तो जो जिस बैच का जो भी शेड्यूल चेंज होता है या फिर जो भी रूल आता है, वो सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं। उनको यहाँ पर सारे रूल रेगुलेशंस सब कुछ समझाया जाता है। और क्योंकि भाई सबको पता है कि एक मेडिकल स्टूडेंट बहुत बिजी रहता है, वैसे ही भाई उनको पढ़ना रहता है, सारा शेड्यूल उनका काम करना रहता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी एक टीचर को या फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन को समझाना होता है स्टूडेंट्स को, वो ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाता है यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में। तो ये है कैफेटेरिया। यहाँ पर सारे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर आके अपना जब ब्रेक मिलती है उनको, तो यहाँ पर चिल कर सकते हैं। कुछ अगर उनको भूख लग रही है, बिटवीन द पीरियड उनकी क्लास खत्म हुई है, तो यहाँ पर आके वो बैठ सकते हैं। अपना जो भी उनको खाना है यहाँ पर कैफेटेरिया सब कुछ मिलता है यहाँ पर, मोस्टली हर टाइम अवेलेबल है। और कैफेटेरिया में मोस्टली इंडियन चीज़ें, तो आपको एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको सारी इंडियन चीज़ें मिल जाएंगी, बट हाँ ये है कि जो भी स्पेसिफिकली जो नॉर्मल चीज़ जो सर्कुलेट होती है पूरे जॉर्जिया में, वो सारी आपको अवेलेबल हो जाएगी इस कैंटीन में। ये कैंटीन। तो आज हमारे साथ हैं बहुत ही सीनियर स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के, भाई अभी लास्ट सेमेस्टर में हैं और ये ग्रेजुएट होने वाले हैं अभी विद इन फ्यू वीक्स। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि भाई जो रियलिटी है, क्योंकि स्टूडेंट से जो बात करते हैं, जो स्टूडेंट चीज़ें बताता है, वो ज़्यादा जेन्युइन होती है इंस्टेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए मैंने किसी स्टाफ के आदमी को नहीं लिया है। एक फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट से हम डायरेक्टली बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या रियलिटी है। तो भाई से पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन, भाई के बारे में जानते हैं, फिर उनसे करेंगे आगे क्वेश्चन आंसर। हेलो, मेरा नाम ध्वनित जोशी है और मैं अभी रिसेंटली ग्रेजुएट होने वाला हूँ। मेरा स्टडीज़ और इंटर्नशिप दोनों ख़त्म हो चुके हैं और बस अभी फ्यूचर अभी इंडिया और यूएसए में ही दूंगा। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो जैसे कि आपने देखा, भाई अपनी ग्रेजुएट होने वाले हैं यहाँ से, और इनका प्लान बेसिकली हर स्टूडेंट के दो ही प्लान होते हैं, या तो वो अब्रॉड में ही सेटल हो जाएगा, या तो वो इंडिया वापस चला जाएगा। तो अब भाई देखते हैं, भाई इंडिया भी सोच रहे हैं इंडिया जाने का और ये असेंबली देने का भी, तो इनके जो हमारी बेस्ट विशेज इनके साथ हैं। और अब भाई से पूछते हैं जो डाउट्स हैं इंडिया में स्टूडेंट्स को, वो सारे डाउट भाई से क्लियर करते हैं। तो भाई सबसे पहले इंडिया में बच्चों को ये डाउट है कि यहाँ पर जो इंटर्नशिप होती है वो 1 साल की होती है, लेकिन बच्चे ये पूछते हैं कि वो 1 साल 6+1 ईयर है कि 5+1 ईयर है। नहीं, एक्चुअली 5+1 है, बट जो करिकुलम है इस यूनिवर्सिटी का और बेसिकली पूरे जॉर्जिया का, वो 12 सेमेस्टर के अंदर रहता है। बट 10 सेमेस्टर में मोस्टली सारी पढ़ाई खत्म हो जाती है और जो लास्ट 2 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें बेसिकली क्लिनिकल एक्सपोजर ही होता है। तो काइंड ऑफ उसे इंटर्नशिप भी बोलते हैं और क्लर्कशिप भी बोल सकते हैं। तो देखिए, आपका डाउट अभी क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई ने बता दिया आपको जो 5 साल होंगे वो आपके सारे सब्जेक्टिव एग्जाम और सब्जेक्टिव पढ़ाई की जाएगी, और जो लास्ट का ईयर है वो आपका एज अ इंटर्नशिप काउंट हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सबसे ज़्यादा मेरे से बच्चे पूछते हैं कि भाई वहाँ की फीस कितनी है, और मतलब एक एग्जैक्ट अमाउंट उनको पता होना चाहिए माइंड में कि भाई वो, क्योंकि सबका बजट टाइट होता है भाई, आपको पता ही है इंडिया में सब रिच नहीं होते जो अब्रॉड आ रहे हैं, वो फाइनेंशियल इशू की वजह से आते हैं, वरना तो प्राइवेट इंडिया में ही कर सकते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का क्या बजट है, पर ईयर फीस कितनी पड़ती है? पर ईयर फीस इधर की $5,500 है और बस उतने में ही सब कुछ ये लोग इंक्लूड कर लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ये लोग फीस या कुछ लाइब्रेरी फीस या ऐसा कलेक्टिव फीस ऐसा मांगते नहीं है। तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है यहाँ पर। चलिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको सिर्फ $5,500 पर ईयर आपको देने हैं और उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है। तो भाई तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे ये बोलते हैं कि भाई वहाँ जो टीचिंग है कैसी है, मतलब उनको ये डाउट रहता है कि वहाँ जो टीचर है वो अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कैसे पीपीटी प्रीफर करते हैं कि बुक प्रीफर करते हैं, बुक्स यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है, ये सारे डाउट बहुत है स्टूडेंट्स को। एक्चुअली जो टीचर्स इधर के हैं वो सारे पीएचडी क्वालिफाइड है, सब एमडी है, सब उनके लेवल पे बहुत अच्छे और वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर्स है। अभी सबका टीचिंग स्टाइल अलग होता है, तो डिपेंड करता है कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा टीचर पसंद आता है। तो टीचर तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि क्वालिफाइड है उनके पास, ऐसे ही किसी को बिठाते नहीं है वो लोग, क्वालिफाइड टीचर्स ही लेते हैं। और रही बात उनकी टीचिंग की, कुछ टीचर्स उनकी पीपीटी पढ़ाना पसंद करते हैं, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि बुक पढ़ो अच्छा रहेगा, तो सबका अलग अलग तरीका होता है। बट सब क्वालिफाइड है तो हमको अच्छा मतलब वे दिखाते हैं कि किस वे में हमको पढ़ना चाहिए, किस वे में हमको प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम्स के लिए। और रही बात बुक्स की, तो ऑनलाइन हमारे पोर्टल पे ही एक बुक पोर्टल है जो ऑनलाइन हमको पीडीएफ वर्जन पे सारी बुक्स अवेलेबल रहता है उधर, तो हम उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, अब बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत जेन्युइन चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एक स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि इंडिया से उनको बुक लाने की जरूरत नहीं है फिजिकल, क्योंकि आपको पता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेट ही अलाउड करता है एयरपोर्ट। कोई भी एयरलाइन से आप आइए, 30 किलो 40 किलो इससे ज़्यादा आप सामान नहीं ला सकते हैं। और अगर आप सारी बुक्स लेके आएंगे 19 सब्जेक्ट्स की, तो आपको पता है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली आपको सारी बुक्स पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करती है, तो आपको कोई भी बुक लाने की जरूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से भाई अगर एक स्टूडेंट आईपैड और एक लैपटॉप लेके आ जाए तो उसके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। मोर देन इनफ एक्चुअली। आईपैड मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ है फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि
कुछ भी स्टडिंग प्लेटफॉर्म ले लो और कुछ भी मतलब तुम्हारे नोट्स बना के, अभी कोई नोटबुक प्रेफर नहीं करता क्योंकि शायद नोटबुक खो जाए, ऐसा कुछ हो। तो पर्सनली मैं आईपैड यूज़ करता हूँ नोट्स वोट्स के लिए और वीडियोज़ के लिए, और लैपटॉप पीपीटीज के लिए। तो ये 2 चीज़ें होंगी तो इट्स मोर देन इनफ। तो देखिए, यही मैं भी आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ आपको 2 चीज़ की ज़रूरत है। या तो आप एक अच्छा सा आईपैड ले आइए जिसमें आप अपनी सारी बुक्स डाउनलोड करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और या फिर आप एक अच्छा सा लैपटॉप ले आइए। ये दोनों चीज़ आपके लिए सफिशिएंट है। आपको नोटबुक्स बहुत सारी कैरी करने के लिए फिजिकली ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे कुछ बहुत ही कॉमन डाउट थे जो स्टूडेंट्स को थे, वो हमने क्लियर कर दिए। तो अब भाई से एक बात पूछ लेते हैं कि भाई बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जो जॉर्जिया आते हैं उनका ये रहता है कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं दिवाली में, भाई किसी को दिवाली, सबको इंडियन फेस्टिवल मनाना बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरे को भी पर्सनली होली बहुत पसंद है। तो अगर इंडियन स्टूडेंट यहाँ आता है इस यूनिवर्सिटी में, तो क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट हो सकते हैं यहाँ पर जॉर्जिया में इस यूनिवर्सिटी में? ऑब्वियसली, क्योंकि रिसेंटली अभी हमारा कल्चरल फेस्ट हुआ था, जहाँ क्योंकि इधर बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और ऑब्वियसली इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, और इंडिया में भी बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स है जैसे कि हमको पता है। तो सबका कल्चरल डिवर्सिफाइड एक फेस्टिवल था जिसमें वो लोग अपना कल्चरल क्या बोलते हैं उसको, जो टैलेंट होता है वो शो कर सकते हैं और इधर सबको दिखा सकते हैं उनका एक्स्ट्रा टैलेंट अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग। तो उनका एक्टिविटीज़ चालू रहता है। और इधर होली फेस्टिवल भी हुआ था जो बहुत ही अच्छा था, और जिसमें यूनिवर्सिटी का बहुत मतलब इन्वॉल्वमेंट भी था। उन लोगों ने बहुत हमको सपोर्ट किया था होली फेस्टिवल करने के लिए। तो यहाँ पे मोस्टली इंडियन फेस्टिवल्स तो सारे ही होते हैं क्योंकि इधर क्वांटिटी इंडियन बच्चों की ज़्यादा है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो कल्चरल फेस्टिवल्स इधर बहुत होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ आए और आपका मन है कि होली सेलिब्रेट करें तो आप होली नहीं मना पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर होते हैं और आप बिल्कुल यहाँ पर जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई से पूछते हैं कि भाई जो हॉस्पिटल एक्सपीरियंस है, क्योंकि भाई मेडिकल स्टूडेंट के लिए हॉस्पिटल एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सीन क्या है एसयू यूनिवर्सिटी का, वो भाई से जानते हैं। जो एसयू यूनिवर्सिटी है उसका टाई अप या अफिलिएशन बोल सकते हैं उसको, वो अमेरिकन हॉस्पिटल टिबिलिसी से है, जो इधर का सबसे लेटेस्ट इक्विप्ड और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उससे इक्विप्ड हॉस्पिटल है। उसका इनसे अफिलिएशन है। तो सारे जो क्लिनिकल रोटेशंस या क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का जो टीचिंग या एक्सपोजर या क्लिनिकल रोटेशंस जो होता है वो हमारा उधर होता है अमेरिकन हॉस्पिटल टिबिलिसी में। तो जैसे कि आपने भाई से सुना कि जो एसयू है वो स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है बहुत बड़े एक हॉस्पिटल के साथ, जहां पर जितना भी आपका क्लिनिकल एक्सपोजर होगा उस हॉस्पिटल में आपको करवाया जाएगा। उस हॉस्पिटल में आपकी रोटेशंस भी होने वाली हैं, क्लासेस भी होने वाली हैं। तो क्लिनिकल एक्सपोजर की आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। उस चीज़ का पूरा ध्यान एसयू यूनिवर्सिटी रखता है। और अब जाते जाते भाई किस कंसल्टेंसी से आए हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस था, वो भी हम जान लेते हैं। मैं तो इधर आत्मीय एजुकेशन कंसल्टेंसी से आया हूँ। तो उनका मेरे को सर्विस बहुत अच्छा लगता है। उनका हॉस्टल और सब बहुत ही वेल इक्विप्ड है। इंडियन फूड भी अवेलेबल रहता है और 3 टाइम मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद द सर्विसेज। तो देखा आपने, भाई आत्मीय एजुकेशन से आए हैं और आत्मीय एजुकेशन की रियलिटी यही है कि जो वो प्रॉमिसेस करते हैं वो पूरा करते हैं। भाई आत्मीय एजुकेशन से आया है, फुली सेटिस्फाइड है। जो बातें भाई को बताई गई थी इंडिया में यहाँ आने से पहले, वो सारी भाई को फैसिलिटीज और सारी बातें प्रूव की गई हैं कि हाँ भाई, इंडिया में अगर भाई को बोला गया कि आपको वहाँ जाके ये फैसिलिटी मिलेगी, तो वो फैसिलिटी यहाँ पर भाई को दी गई है। तो आत्मीय एजुकेशन बहुत ही ट्रस्टवर्दी, एक बहुत ही अच्छी कंसल्टेंसी है जिसको मैं खुद बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक मेडिकल स्टूडेंट सही गाइडेंस के साथ, सही कंसल्टेंसी के साथ यहाँ पर आए, ना कि एक फ्रॉड कंसल्टेंसी के साथ और फेक प्रोमिसेस लेके। तो यही सारी बातें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट थे इस यूनिवर्सिटी को लेके। वो मुझे उनके डाउट सारे क्लियर करने थे, क्योंकि भाई वो यहाँ पर आएंगे, कुछ दिक्कत होगी, फिर वो मुझे मैसेज करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा पर्सनली। तो ये सारी डिटेल्स जो मैंने इस वीडियो में दी हैं वो 100% सच है। जब आप जॉर्जिया आओगे तो यही सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप लोग इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं या फिर जो भी ये सोच रहे हैं कि हमें जॉर्जिया जाना है अपने MBBS करने, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और जिस कंसल्टेंसी से भाई आए हैं उस कंसल्टेंसी का रिव्यू मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ। और आप अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर लें। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीस आउट।